वन एक्सपीरियंस वन ट्रुथ। देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय पर एक स्थान पर एक प्रयोजन किया था तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में ईश्वर ने बड़ा ही भेद अंतर कर दिया। जो हमें दिखाई देता है यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। हमने ये सच्चाई देखी कि उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। भक्ति की शक्ति, प्रभु की शरण में उनके चरणारविंद जो भी कर्म होते हैं, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सबके सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। इसी तथ्य को एक्सपीरियंस हम सभी करते हैं। अनुभव के अनुसार राक्षस और देवता दोनों ही कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई थे। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया था कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, उनके कर्म राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने जैसा है। इसलिए यह जो है, इस अमृत अगर वो राक्षसों को पिला देंगे तो इससे तो बड़ा अन्यायपूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अंत में असुरों और देवताओं की अलग पंक्ति बनाकर सभी देवताओं में अमृत को बांट दिया, जिसको पीकर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। कलयुग में इंस्पायर करने वाला इतिहास गवाह है कि असुरों जैसे कर्म ही अंत में पाप और नाश का कारण बनते हैं। देवता बने निस्वार्थ सच्चे भक्तों की तरह धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो, प्रभु की शरण में रहे। हम सभी एक ही सर्वशक्तिमान भगवान की संतानें हैं, फिर भी अपने कर्मों से हम दैत्य और दानव रूपी फल ही प्राप्त करते हैं। अधर्म, अन्याय और असत्य का साथ देकर हम पाप के भागीदार ही बनते हैं, और धर्म, न्याय और सत्य का साथ देकर प्रभु के चरणारविंद रहकर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं और भगवान रूपी अमृत को पा जाते हैं। बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।